नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर शहर में तैयार किया जा रहा है अतिरिक्त कोविड वार्ड। जिले के उपायुक्त ने किया अस्पताल का निरीक्षण। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण लगातार बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या। टाटा मुख्य अस्पताल के GM ने कहा, लोग आगे आकर करें प्लाज्मा डोनेट। झारखंड आंदोलन में शहीद हुए निर्मल महतो के शहादत दिवस पर शहरवासियों ने उन्हें किया याद। कोविड के कारण नहीं हुई कोई जनसभा। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर जिले के उपायुक्त तथा जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से NH 33 स्थित उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। साथ ही यहां बन रहे 50 बेड के कोविड वार्ड अस्पताल का जायजा भी लिया। शहर में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, जिसके मद्देनजर लगातार जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जा रहा है ताकि उचित समय पर मरीजों का इलाज हो सके। इसी कड़ी में जिले के तमाम छोटे बड़े निजी अस्पतालों में भी कोविड वार्ड का निर्माण करवाया जा रहा है। शनिवार को जिले के उपायुक्त तथा जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से NH 33 स्थित उमा अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान यहां बन रहे कोविड वार्ड का उन्होंने जायजा लिया। जिले के उपायुक्त ने इस दौरान कहा कि जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर हर तमाम मुमकिन स्वास्थ्य सेवाएं तैयार करने में जुटी है और इस कारण तमाम निजी अस्पतालों में भी कोविड बेड तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को खुद से भी सचेत रहने की आवश्यकता है, चूंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सीमित हैं और संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अगर लोग अब भी सचेत नहीं होते हैं तो आने वाला समय काफी भयावह हो सकता है। इसी क्रम में उमा स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल उनको ये निर्देश दिया गया था कि 50 बेड का मिनिमम कोविड केयर यूनिट यहाँ पे इनसे चलना चाहिए, जिसका निरीक्षण पर्यवेक्षण इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी इस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होगा। इसी क्रम में आज मैं और वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम यहाँ मौजूद हैं। हम लोग की कोशिश है कि अगले 3 से 4 दिनों में इस कोविड केयर सेंटर को भी फंक्शन कर दें, ताकि अगर आवश्यकता होती है, संक्रमितों की संख्या बढ़ती है तो हम लोग इमीडिएटली उनको यहाँ भेजते। बहुत सारे संक्रमण से मौतें हुई हैं, तो लोगों से मैं अपील करूँगा कि इस बीमारी को बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जो सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, ICMR के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं, वो सिर्फ आपके हित में है और बिना आपकी भागीदारी के ये समस्या का निदान नहीं हो सकता। मेडिकल फैसिलिटीज़ की एक लिमिटेशन होती है, तो ये सबको जान के रखना पड़ेगा कि अगर संक्रमण की संख्या, मेडिकल फैसिलिटी की संख्या जो है, जो कोप अप करने की, उससे ज़्यादा बढ़ेगी तो ऐसा वक्त भी आएगा जब हॉस्पिटल बेड्स भी मिलना मुश्किल होगा। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण और इससे होने वाले मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को अब ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। टाटा मुख्य अस्पताल के GM डॉक्टर राजन चौधरी ने कहा कि जरा सी लापरवाही ही लोगों को संक्रमित कर रहे हैं और ये लापरवाही ही लोगों की जान ले सकती है। उन्होंने कहा कि लगातार टाटा मुख्य अस्पताल और आनुषंगिक अस्पताल के द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर रखने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मरीज के लिए अलग दवाओं का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है, जिसकी इजाजत ICMR ने दी है। वहीं उन्होंने शहरवासियों से अपील भी की है कि जो कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं वैसे लोग आगे आए और अपना प्लाज्मा डोनेट करें, जिसका इस्तेमाल कर दूसरे मरीजों को ठीक किया जा सकता है। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के अग्रणी नेता शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर जमशेदपुर शहर वासियों ने उन्हें याद करते हुए नमन किया। इस दौरान उनके शहादत स्थल पर तथा समाधि स्थल पर लोगों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, कोल्हान के तमाम झामुमो विधायक एवं जमशेदपुर के सांसद ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वैसे प्रतिवर्ष शहीद के शहादत दिवस एवं उनकी जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण केवल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। मौके पर मौजूद मंत्री चंपई सोरेन ने बातचीत के क्रम में कहा कि शहीद निर्मल महतो झारखंड राज्य के क्रांतिकारी नेता थे और उनके शहादत दिवस पर पूरी झारखंड की जनता उन्हें नमन करती है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण कोई बड़ा आयोजन इस बार नहीं किया गया। वहीं उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयासों की भी सराहना की। कुछ हमारे गेस्ट हाउस में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किया। उसके बाद समाधि स्थल में भी हम लोग अपना श्रद्धांजलि अर्पित किया। आज जो कार्यक्रम को कुछ हम लोग विशेष आयोजन नहीं किया, ये कोरोना के चलते इस प्रदेश चाहे भारतवर्ष चाहे विश्व कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने का काम, उसी को देखते हुए सिर्फ कार्यक्रम श्रद्धांजलि तक ही किया गया है। कोरोना से कैसे हम लोग बचेंगे, हर समय सरकार, हेमंत सरकार ने सबसे बढ़िया व्यवस्था किया है। आज सभी को गांव से लेकर शहर तक का सभी से अपील भी की कि सामाजिक दूरी को बना के चलना है ताकि हम लोग कोरोना को हम लोग हरा सके। वहीं इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी शहीद के समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शहीद निर्मल महतो एक क्रांतिकारी एवं मृदुभाषी नेता थे और उन्होंने न केवल जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्हें समाज में फैलने वाले गलत कार्यों के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ऐसे नेता को उन्हें शहादत दिवस पर याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस झारखंड के वीर सपूत शहीद निर्मल महतो को श्रद्धा सुमन समर्पित करने आए हैं और उनके जो विचार और सिद्धांत है उसको भी आज हम सभी लोग मिलकर अक्षुण्ण बनाए रखकर आगे इस झारखंड की भविष्य की जो इमारत है उसको मजबूत करने की दिशा में कारगर कदम उठाने की ये सरकार विचार रखती है। क्योंकि उन्होंने न सिर्फ जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, बल्कि उनकी लड़ाई सूदखोरी, नशा विरोधी और वैसे दबंग लोगों के विरुद्ध थी जो समाज में सामाजिक न्याय और समाज में धर्मनिरपेक्षता और समरसता के विरुद्ध जो लोग थे उनके विरुद्ध में निर्मल महतो ने शहादत दी है कि एक ऐसे वीर योद्धा जिसके रग रग में झारखंड से प्यार था, झारखंड की स्मृतियां आज जब हम लोग अपने मस्तिष्क में याद करते हैं तो उनकी वो क्रांतिकारी, एक तरफ वो क्रांतिकारी थे, दूसरे तरफ इतने मृदुभाषी थे और इतने सहज थे कि सहजता और मृदुभाषी और दूसरे तरफ क्रांतिकारी विचार, मैं समझता हूं कि आज हम सत सत नमन करते हैं अपने वीर योद्धा को और उनके आदर्श पे चलने का काम करेंगे। जमशेदपुर के NH-33 स्थित उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चिकित्सकों के द्वारा एक काफी जटिल ब्रेन ट्यूमर मरीज का इलाज किया जा रहा है। ये ऐसी महिला है जो जमशेदपुर से बाहर की है और कई अस्पतालों में इन्हें निराशा हाथ लगी है। यह अस्पताल शहर के लिए नया है और अस्पताल में पहली बार ऐसा मरीज आया है जिन्हें ब्रेन ट्यूमर है और उनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है। वैसे उनके ब्रेन में 4 ट्यूमर है। अमूमन इस उम्र में ऑपरेशन काफी जटिल होता है, लेकिन यहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टर AK रावल ने भरोसा जताया है कि यह ऑपरेशन सफल होगा। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में ऐसा पहला केस है और ये मरीज वैसे हैं जिन्हें कई अस्पतालों से निराशा हाथ लगी है, लेकिन इस अस्पताल में उनका इलाज संभव हो पाएगा, ऐसा उन्हें आशा है। कल हमारे उद्देश्य होगा कि ये ट्यूमर का जो बड़ा हिस्सा है जो कि काफ़ी अच्छी जगह को दबाव दे रहा है उसको निकालेंगे। उसके बाद जो पानी इकट्ठा हो गया है उसको कोई तो फेंका नहीं जाता शरीर का पानी, उसको हम बाईपास करके एब्डामन में डाल देंगे उसको। तो उम्मीद रखते हैं कि वो कम से कम पूरी होश में आएंगे और उनकी जो माथा दर्द और वो कम हो जाएगा। रोशनी जो अभी गई हुई है वो एक आंख का रोशनी तो वापस आ जाएगा। उसके बाद उसको जांच किया जाएगा तो वो क्या स्थिति में किस प्रकार का वो जो ट्यूमर है। हमारी जैसे डाउट है उम्र के हिसाब से कि कैंसर तो हाई है, मगर वो एक जो है ना ग्रेड 1, 2, 3, 4 करते हैं कि ग्रेड 4 में है कि ग्रेड 1 में है। ग्रेड 1 में है तो फिर दूसरे तीनों को भी हम निकाल देंगे दूसरे स्टेज में। वो हम पार्टी से
सम्मति दिए हुए कि एक स्टेशन हम नहीं कर पाएंगे, मगर वो अगर ग्रेड 4 ही हो तो फिर LTMH का सहारा लेके उनको सेक दिलाएंगे। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ कोरोना योद्धा पाई पाई को मोहताज। अभी अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों का मामला ठंडा ही नहीं हुआ कि अब कोरोना ड्यूटी में तैनात होमगार्ड जवान ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। वैसे इनका आंदोलन बकाया वेतन नहीं मिलने के बाद शुरू हुआ। बताया जाता है कि जून और जुलाई महीने का वेतन जब मांगने ये जवान अपने कमांडेंट के पास गए तो इन्हें दो टूक कहा गया कि काम नहीं है, वेतन अलॉटमेंट आने के बाद दिया जाएगा। ऐसे में जरा सोचिए कि वैश्विक महामारी के इस दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात ये जवान ड्यूटी तैनात हैं और जब इन्हें वेतन के नाम पर धमकी मिले तो ये जवान जाए तो जाए कहां। वैसे ये अपनी फरियाद लेकर जिला पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने सरकार से बकाया वेतन और नौकरी दिए जाने की मांग की। हम लोग को जून और जुलाई में कोविड-19 का ड्यूटी करवाया गया और अभी तक उसका पेमेंट नहीं आया है और अब ऑफिस में जाके बात करने पर बोला जा रहा है आप लोग एक एक करके ड्यूटी छोड़ दीजिए, लेकिन किसका आदेश पे हम लोग ड्यूटी छोड़े ये सब कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। कौन बोल? अभी ऑफिस के जो है कमांडेंट है आप लोग विभाग होमगार्ड, हम लोग गए गोविंदपुर थाना में और बाकी जो जवान है सब अलग अलग जगह। अभी हम लोग DC साहब से मिलने आए हैं, अभी हम लोग लेटर आने पे जाएंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत जामदा गांव के एक PDS दुकानदार के द्वारा राशन का घोटाला लगातार किया जा रहा है। इसकी शिकायत को लेकर आदिवासी मूलवासी विकास मंच के सदस्य ने जिला अनुभाजन पदाधिकारी से मुलाकात की। मंच के अध्यक्ष बताते हैं कि उक्त क्षेत्र में एक दुकानदार है जिनके द्वारा 3 मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन का घोटाला किया जाता है। साथ ही क्षेत्र के 45 ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर दुकानदार ने फर्जी राशन कार्ड बनवाया है और उससे राशन की निकासी की जाती है और उक्त कार्ड धारकों को राशन नहीं मिलता है। इसकी शिकायत पूर्व में भी इनके द्वारा राशनिक विभाग में की गई थी, जिस पर क्षेत्र में कई दूसरे दुकानदारों पर कार्रवाई हुई, लेकिन उक्त दुकानदार पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण इनके द्वारा दोबारा जिला अनुभाजन पदाधिकारी से मुलाकात की गई और इस पर उचित कार्रवाई की मांग भी की गई। ठीक है, ये मामला है ये जो पोटका प्रखंड के अंतर्गत जामदा पंचायत जामदा के गांव में ही एक राशन दुकान चलता है। राशन दुकानदार का नाम है अनवर अली। वो दुकान 3 साल पहले से 2-3 व्यक्ति मर गया है, लेकिन फिर भी वो लोगों का नाम से राशन उठ रहा है और फर्जी तरीके से OTP की चला करके। और उसके साथ साथ ऐसे 47 कार्डधारी हैं जो वो लोगों को मालूम नहीं है कि वो लोगों का 2-2 कार्ड नंबर है। एक कार्ड से माल उठा रहा है और एक कार्ड का वो फर्जी तरीके से दुकानदार कालाबाजारी कर रहा है। ये हम लोग लिखित बार शिकायत दिए हैं, लेकिन अभी तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है। ऐसे ही सेम केस और भी हुआ है पोटका में, लेकिन वो लोगों के ऊपर में FIR हो गया है, लेकिन इसके ऊपर में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस बार से कि उचित जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत इंदिरा मार्ग में रहने वाले एक बुजुर्ग मकान मालिक की प्रताड़ना से तंग आकर पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के SSP से मुलाकात कर अपनी फरियाद लगाई। इस दौरान बुजुर्ग के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। बुजुर्ग शकील ने बताया कि लॉकडाउन के कारण काम धंधा पूरी तरह चौपट हो गया है। पिछले 3 माह से किराया नहीं दे पाने के कारण मकान मालिक ने घर का बिजली पानी काट दिया है। बात बात पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उन्होंने मकान मालिक पर लगाया। बुजुर्ग ने बताया कि वे अपने फरियाद लेकर सोनारी थाना भी गए थे, लेकिन मकान मालिक पंकज दास ने सोनारी थाना पुलिस की भी बात नहीं सुनी। वैसे कोरोना काल में यह एक बड़ी त्रासदी है। भले केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मकान मालिकों से लॉकडाउन की अवधि में किराया न लेने की अपील की गई हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। वो घर का लाइन काट रहे हैं, पानी काट दिए हैं, पानी लेने से मना किए हैं और बाहर से ही पानी लाने से वो पानी में गंदा डालते हैं, कचरा डाल रहे हैं। बच्चे सबको भी तबीयत खराब है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इन लोग की वजह से इन लोग का
रिश्तेदार सब आते हैं, गाली गलौज करते हैं। कारण उनको लॉकडाउन में भाड़ा नहीं मिला। उनको कह रहे हैं भैया ये मामला ख़त्म हो जाए उसके बाद आपका पैसा दिया जाएगा 3 महीने का, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। कभी बोलते हैं एल्वेस्टर खोल देंगे, कभी घर से बाहर निकालने के लिए, कभी सामान फेंक देंगे। ये सब हो रहा है। जब तक चल रहा है तब तक का समय दिया जाए। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों गंदगी का अंबार है। वैसे अब सामाजिक संस्थाएं गंदगी को साफ करने के लिए खुलकर सामने आ गई है। आज जेसीबी लगाकर गदड़ा नाला की सफाई कराई गई। 2 महीने से यह दूसरा मौका है कि जब नाले की सफाई करवानी पड़ी। फ्लाई ऐश तथा अन्य कचरे के बहाव के कारण यह नाला अक्सर जाम हो जाता है और इसका गंदा पानी गदड़ा गोविंदपुर मुख्य सड़क पर बहने लगता है, जिससे नरकीय स्थिति पैदा हो जाती है। बरसात के ठीक पहले इस नाले को साफ करवाया गया था। करीब 1 वर्ष पूर्व नाले की ऊंचाई बढ़ाने के लिए लगभग 40 लाख रुपए का प्राक्कलन बनवा कर भेजा गया था, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण इसमें विशेष प्रगति नहीं हो पाई है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।